नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग अपना मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आप लोग से एक अनुरोध की थी कि सुबह 4 बजे उठ के आप लोग खूब अच्छे से याद करो। सारे सब्जेक्ट को 20-20 मिनट, 25-25 मिनट, आधा आधा घंटा देकर 2 घंटा लगातार पढ़ो। बीच बीच में आप लोग जो भी चाय पानी नाश्ता करना है कर लो, लेकिन खूब मन से पढ़ाई करो, ठीक है? बोर्ड तक किसी भी काम को आप लोग सारे कामों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ क्या करो, पढ़ाई करो। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आज का। आधुनिक काल का ये प्रश्न है, ठीक है? और सभी लोग आंसर करने के लिए तैयार हो जाओ और प्रश्न को भी नोट करने के लिए भी तैयार हो जाओ कि पहले प्रश्न का ये आंसर है, दूसरे प्रश्न का ये आंसर है। आप लोग इसके लिए भी तैयार हो जाओ, ठीक? चलिए, आज आप लोगों के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, इसलिए प्लीज़ आप लोग एक काम करना कि वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा क्या है कि आधुनिक काल की समय अवधि बतानी है। आप लोग को क्या बताना है? आधुनिक काल की समय अवधि। अब देखो, ऑप्शन पढ़ रही हूँ, आप लोग का आंसर आते रहना चाहिए, ठीक है? पहला क है कि 1850 से 1900 ईस्वी तक, 1900 से 1920 ईस्वी तक, कि 1919 से 1938 ईस्वी तक, कि घ है आपका क्या 1843 से वर्तमान तक। तो आप लोग आंसर करिए फटाफट कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैं भी अपना पेन निकाल लेती हूँ, एक मिनट, मैं भी अपना पेन निकाल लेती हूँ। अब देखिए, ख आप लोग जान लिए, एक मिनट, ख जान लिए, क जान लिए 1850 से 1900, 1900 से 1920, की 1919 से 1938, की 1843 से वर्तमान तक। देखो किसका आंसर आता है, फटाफट आंसर करिए। अब चलिए देखती हूँ किसका आंसर आ गया। इसका आंसर घ सही है, 1843 से वर्तमान तक। इसके पहले कौन सा काल था आपका? रीतिकाल। कौन सा काल? रीतिकाल, ठीक? ये भी साथ में याद करते चलिए, और वीडियो को 1 से 2 बार जो ही सुनेंगे तो आप लोग को और अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि निम्न में से आधुनिक काल के कवि नहीं है। तो नहीं है तो कौन है ये जानोगे, तो नहीं है भी जान जाओगे। तो क्या है? बिहारी हैं, नहीं है, इस चीज़ पे ध्यान देना आप लोग कि नहीं है, ठीक? तो कौन नहीं है? एक मिनट, क्या हो रहा है? बिहारी भूषण, क और ख दोनों, की घ मैथिली शरण गुप्त। तो देख लो कौन नहीं है, तो है में मैथिली शरण गुप्त हैं और नहीं में बिहारी और भूषण। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा सही? ग। आप लोग आंसर, जब मैं बोलूँ प्रश्न, आप लोग का आंसर आते रहना चाहिए, ठीक है? अब आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है कि आधुनिक काल की विशेषताएं कौन सी है, ये आप लोग को बताना है। आधुनिक काल की विशेषताएं: जीवन की के यथार्थता की, यथार्थ की प्रधानता, की बौद्धिकता की प्रधानता, की क और ख दोनों, की मुक्तक काव्य की प्रमुखता। आप लोग आंसर करिए फटाफट कि कौन सा है। चलिए तब तक मैं आपको बताती हूँ, देखो किसका किसका आंसर आ रहा है, ठीक है? किसका किसका आंसर आ गया। अब चलिए देखिए, ये जीवन के यथार्थ की प्रधानता भी है और ख बौद्धिकता की प्रधानता भी है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बौद्धिकता की प्रधानता और जीवन की यथार्थता, तो ग सही है, क और ख दोनों, ठीक ना? अगर आप लोग को अभी भी कोई परेशानी होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और एक मुक्त काव्य की प्रमुखता भी है, तो नहीं, जीवन के यथार्थ की प्रधानता, बौद्धिकता की प्रधानता। अब आप लोग प्रश्न नंबर 4 क्या है कि भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है? भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, आदिकाल। इसका तो आंसर सबका आना चाहिए, सबका, कि भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आते हैं? तो आधुनिक काल, ठीक है? किस काल के अंतर्गत आते हैं? आधुनिक काल। अब देखिए, आपका प्रश्न 5वां है, अद्भुत आलाप के कवि बताना है। अद्भुत आलाप के कवि कौन है? आप लोग का ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र और एक मिनट, मैथिली शरण गुप्त और हरिऔध। देखें किसका आंसर आता है, फटाफट करिए आप लोग आंसर। देखो किसका सबसे पहले आंसर। अद्भुत आलाप के कवि कौन है?
महावीर प्रसाद द्विवेदी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र कि मैथिली शरण गुप्त कि हरिऔध। जल्दी से आंसर करिए आप लोग। देखो किसका आंसर आता है। इसका आंसर सही हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक, अब चलिए अगला देख लीजिए आप लोग। छठा कि निम्न में से आधुनिक काल के अन्य नाम पुनर्जागरण काल नाम है कि नवीन विकास काल की गद्य काल की, ये सभी। आंसर करिए आप लोग सभी लोग। देखिए किसका आंसर पहले आता है, जल्दी करिए। आधुनिक काल को किस और नाम से जाना जाता है? तो पुनर्जागरण काल भी जाना जाता है, नवीन विकास काल भी, गद्य काल भी, यानी घ सही हो जाएगा ये सभी। सभी लोग नोट कर लो। अब 7वां प्रश्न है आपका कि निम्न में से प्रयोगवाद की 2 प्रमुख विशेषताएं बतानी है। तो घोर वैयक्तिकता, यथार्थवादी दृष्टिकोण कि समाज का यथार्थवादी चित्रण की नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। अब इसका आंसर आप लोग करिए फटाफट, देखें किसका आंसर आता है पहले। किसका आंसर पहले आता है कि प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता बतानी है। तो घोर वैयक्तिकता, यथार्थवादी दृष्टिकोण, दोनों इसका आंसर सही है। ठीक, तो ये मैंने इसलिए रखा था कि देखो आप लोग कितना पढ़ रहे हो, इसमें से किसका आंसर सही हो रहा है। ठीक, तो ये दोनों हो जाएगा, घोर वैयक्तिकता और यथार्थवादी दृष्टिकोण दोनों। अब तीसरा प्रश्न हमारा है, द्विवेदी युग का प्रसिद्ध कवि आप लोग को बताना है। मैथिली शरण गुप्त, नरपति नाल, तुलसीदास, कबीरदास। तो आप लोग को पता है कबीरदास भक्ति काल के हैं, तुलसीदास भक्ति काल के हैं। तो आप लोग का द्विवेदी युग का कौन प्रसिद्ध कवि हो जाएगा? जल्दी से आंसर करिए आप लोग। किसका आंसर जल्दी आता है, जल्दी जल्दी करिए। द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि, द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हो गए मैथिली शरण गुप्त। कौन? मैथिली शरण गुप्त। चलिए अगला देख लीजिए, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, हरिऔध, नागार्जुन। कौन है? साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? जल्दी से आंसर करिए आप लोग, किसने की? तो मैथिली शरण गुप्त, एक मिनट, मैथिली शरण गुप्त की, जयशंकर प्रसाद की, हरिऔध की, नागार्जुन। जल्दी से आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ठीक, अब चलिए छायावादी युग के प्रमुख लेखक यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा, राम कुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जल्दी से आंसर करिए आप लोग कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक बताना है आप लोग को। तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है? जल्दी देखूं किसका आंसर। तो छायावादी युग के जो प्रमुख लेखक हैं आप लोग देखिए, इसका आंसर क्या सही होगा? यशपाल नहीं, वृंदावन लाल वर्मा नहीं, भारतेंदु, राम कुमार वर्मा है। कौन? और छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ है, उनके नाम कमेंट बॉक्स में सबके नाम से आना चाहिए। ठीक है, सारे बच्चों को। ठीक, अब देखो प्रश्न 11 हमारा है कि राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य बताना है। आंसू है, यामा है, उत्तरायण है कि चोखे चौपदे है। प्रश्न नंबर 11 का आंसर दीजिए आप लोग फटाफट कि क्या है इसका आंसर। राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य बताना है। क्या बताना है? प्रबंध काव्य। आंसू है, तो आंसू किसका है? जयशंकर प्रसाद का। यामा महादेवी वर्मा। चोखे चौपदे आप लोग बताओ जल्दी से किसका है? तो राम कुमार वर्मा का उत्तरायण। क्या हो जाएगा? उत्तरायण। ठीक, चोखे चौपदे सब लोग बताएंगे, कमेंट करेंगे फटाफट। अब देखिए 12वां प्रश्न है, कुमकुम किस विधा की रचना है? जल्दी से आप लोग बताइए, कुमकुम किस विधा की रचना है? कविता संग्रह है कि निबंध है कि नाटक है कि गद्य काव्य है? कुमकुम किस विधा की रचना है? जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा आपका कि कुमकुम किस विधा की रचना है। कविता संग्रह है कि निबंध है कि नाटक है कि गद्य काव्य है? तो क्या हो जाएगा? जल्दी करिए आप लोग फटाफट, इसका आंसर दीजिए। एक मिनट, कविता संग्रह है। क्या है? कविता संग्रह। छायावाद के आस्थावादी कवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध कि हरिवंश राय बच्चन की, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की, रामधारी सिंह दिनकर। देखो छायावाद के आस्थावादी कवि कौन कहे जाते हैं, आया हुआ प्रश्न है। जल्दी से आंसर करिए आप लोग कि छायावाद के आस्थावादी कवि। जल्दी जल्दी आंसर करिए, सबका आंसर आना। ठीक, जल्दी से आंसर करिए, छायावाद के आस्थावादी कवि कौन हैं?
अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध की हरिवंश राय बच्चन की, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की, रामधारी सिंह दिनकर। तो प्रश्न नंबर 13 का सही हो जाएगा ख। कौन सा सही हो जाएगा? ख, हरिवंश राय बच्चन। 14वां है कि प्रगतिवादी युग की दो प्रवृत्तियां या विशेषताएं कौन सी है? प्रगतिवादी युग की दो प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं आप लोग को बतानी है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, देखो किसका पहले आता है। फास्ट करिए आप लोग। प्रगतिवादी युग की दो प्रवृत्तियां, सौंदर्य भावना, करुणा तथा नैराश्य की भावना, मानवतावादी प्रवृत्ति, विद्रोह एवं क्रांति की भावना। जल्दी आंसर करिए आप लोग, देखो किसका आंसर आता है। प्रगतिवादी युग की जो दो प्रवृत्तियां बतानी है, इसमें से आप लोग जितने लोग याद किए होंगे वही लोग दे पाएंगे, नहीं तो ज़्यादातर लोग कुछ भी कोई भी कमेंट करने लगोगे। देखो ये आप लोग के लिए मैंने रखा था, दोनों है मानवतावादी प्रवृत्ति और विद्रोह एवं क्रांति की भावना। प्रगतिवादी युग की दो प्रवृत्तियां विशेषताएं बतानी है आप लोग को, मानवतावादी प्रवृत्ति भी थी और विद्रोह और क्रांति की। अब सभी लोग कमेंट में कमेंट करो कि प्रगतिवादी किस सन से किस सन तक था। देखो आगे अवधि भी आई हुई है। अगला प्रश्न है आपका, प्रगतिवादी युग की काल अवधि। आप लोग इस प्रश्न का कमेंट में कमेंट करिए, ठीक है। 1936 से 1943 ईस्वी तक कि 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक, सबका कमेंट आना चाहिए। इसका कमेंट करिए आप लोग जल्दी जल्दी। इसका आंसर आप लोग के ऊपर मैं छोड़ती हूँ। छायावादी युग का कवि बताना है। सुमित्रा नंदन पंत है कि नरेंद्र शर्मा है कि दादू दयाल है, कुतुबन है। जल्दी जल्दी आंसर करिए। छायावादी युग का कवि, इस ऑप्शन में उस तरह आप लोग को सारे कवियों का नाम याद रहना चाहिए, मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है। जल्दी से आंसर करिए। तो सुमित्रा नंदन पंत, ठीक, चतुर-चितेरे कवि। अब आप लोग का 17वां है कि नई कविता की प्रमुख विशेषता बतानी है। जल्दी आंसर करिए। नई कविता की प्रमुख विशेषता कौन सी है? बौद्धिकता की प्रधानता, अति यथार्थवादी दृष्टिकोण, छंद योजना की नवीनता की सामाजिक असमानता। जल्दी करिए आप लोग, देखो किसका पहले आंसर आता है कि नई कविता की प्रमुख विशेषता कौन सी है? बौद्धिकता की प्रधानता, अति यथार्थवादी दृष्टिकोण, छंद योजना में नवीनता, सामाजिक असमानता। जल्दी करिए आप लोग। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा बौद्धिकता की प्रधानता? क्या हो जाएगा? बौद्धिकता की प्रधानता। जल्दी आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग के लिए ये थोड़ा सा कठिन है। अब पलाश वन के रचनाकार आप लोग को बताना है। पलाश वन के रचनाकार भूषण है, नरेंद्र शर्मा है, श्रीधर पाठक है, मीराबाई है। देखो किसका आंसर, अगर इस प्रश्न का उत्तर दिए तो ये मुझे लगेगा कि हाँ आप लोगों ने कुछ मेहनत किया हुआ है। जिस भी बच्चे का कमेंट पहले आता है। पलाश वन के रचनाकार कौन है? भूषण है, नरेंद्र शर्मा है कि श्रीधर पाठक है कि मीराबाई? जल्दी आंसर करिए आप लोग। नरेंद्र शर्मा, पलाश वन के रचनाकार नरेंद्र शर्मा। यामा के रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई के अशोक वाजपेयी। जल्दी, यामा के रचयिता कवि हैं कि कवियत्री? जल्दी 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 कमेंट आना चाहिए सबका। देखो किसका कमेंट जल्दी आता है। 5 तक काउंटिंग कर लेती हूँ। 1 2 3 4 5। आंसर है इसका महादेवी वर्मा। क्या आंसर है? महादेवी वर्मा, ख। चलिए अब अगला देख लेते हैं हम लोग। आंगन के पार द्वार, आखिरी प्रश्न है आप लोग का। आंगन के पार द्वार कौन है? ये आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था, अच्छे से समझाया था। पिछले मतलब जो गद्य जब पढ़ाया था तब मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। आंगन के पार द्वार के रचयिता क है धर्मवीर भारती, फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। पूरा नाम आप लोग पढ़िएगा, लिखिएगा, याद करिएगा। गजानन माधव मुक्तिबोध की, राम नरेश त्रिपाठी। आंगन के पार द्वार, जल्दी से आंसर करिए सभी लोग। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, आंगन के पार द्वार। अब नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे, लेकिन आप लोग सारे लोग वीडियो देखते हो तो सबका लाइक होना चाहिए, ठीक, और शेयर ज़रूर क्या करो। मैंने अपने हाथ से लिख के आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाया हुआ है और आप लोग भी लिख के वैसे ही तैयार करोगे, ठीक। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।